पार्टी सड़कों पे, लेकिन इस बार स्वर्ण सलारिया इलेक्शन लड़ रहा है। मैनू बड़ा दुख होता है कि बीजेपी कविता खाना नू खड़ा भी किदा करती है। बीजेपी का प्रधान 2 टाइम रह चुका है, MLA 2 टाइम रह चुका है। ठेका लिया है बीजेपी ने कि अश्विनी शर्मा ने सब कुछ देना है। दिनेश बाबू जी डिप्टी स्पीकर रह चुके, 3 बार MLA रह चुके, हूँ हार गए हैं। घर बैठो, इमेजिन करो 6 साल हो गया है। मैं अमित शाह जी को बेनती कर करके थक गया सारिਆਂ ਨੂੰ कि सर मैं काम कर रहा, मैनू ये दसो की करना है। कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये दावे तेरे चैनल ते बोल रहा कि स्वर्ण सलारिया तो बेस्ट इस एरिया च कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। अश्विनी शर्मा जो भी बढ़कर ठीक ठाक था सब मार दिए, जो उसके कंपटीशन में था सब मार दिए, बीजेपी को खत्म कर दिया। 5 साल च उन्हें एक बार आना होंगे 5 दिन वास्ते, कैंडीडेट बनती है, जो टिकट नहीं मिलती वापिस बॉम्बे। वाई नॉट सलारिया, एक कारण चाहिए मेरे को। सर बीजेपी टिकट नहीं देती, उन्होंने कोई हक नहीं। मैं कितने जा रहा फिर वहाँ अगर आपको लगता है इस बार फिर दोबारा की पैराशूट कैंडिडेट या किसी एक्टर को उतारा जाए, हर आगे पे जाएंगे। बात है 2024 लोकसभा चुनावों की, जो अब कुछ समय की दूरी पर ही हैं। हर जो उम्मीदवार है या जो चाहता है कि लोग उन्हें स्वीकार करें, तो वो अपनी अपनी दावेदारी पार्टी को दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो सेवा काफ़ी समय से कर रहे हैं और सेवा भाव ही उनका एक उद्देश्य है। इसी को लेकर आज हम जो हैं द वाइट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंचे और यहाँ पे जो चेयरमैन है स्वर्ण सिंह सलारिया, चुनावों को लेकर आज उनसे एक स्पेशल मुलाकात हमारी ओर से की जा रही है और चुनावों के बारे को जाना भी जाएगा। हमारे साथ हैं स्वर्ण सिंह सलारिया साहब। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। पुनः स्पीड नेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज हम बात करेंगे चुनावों की। 2024 के चुनाव हैं। हर उम्मीदवार पार्टी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अकाली हो, बीजेपी हो, हर कोई अपनी उम्मीदवारी दिखा रहा है और आप एक प्रबल उम्मीदवार के तौर पर जाने जाते हैं। एक सटीक सा सवाल है और सटीक सा ही जवाब चाहिए कि क्यों आप लड़ना चाहते हैं ये 2024 के चुनाव। पुनः क्यों लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो सबसे पहले कि मैं लोकल हूँ, दूसरा मेरे को दुनिया भर का एक्सपोजर है कि मैं मेरे हल्के को कैसे ऊपर ला सकता हूँ, तीसरा इधर पैदा हुआ हूँ, इधर बड़ा हुआ हूँ, इन्हीं छपड़ों तलावों में खेल कूद के, इन्हीं गवर्नमेंट स्कूलों में सब वातावरण देखा है और मेरे माँ बाप भैन भरा हल्के दे लोग सारे ये मेरे परिवार है। मैनू पता नहीं दुख तकलीफ की है। बाहरों बंदा जो एयर डैश करते उन्होंने कुछ पता नहीं होता। फ्रीडम फाइटर का पुत्रा, किसान का पुत्रा, इस तो बड़ा होर मैनू दसो गुरदासपुर च एक टिकट दे चाहवान होर की चाहिए, यही चाहिए ना। हम कितनी उम्मीद लगाएंगे, कितने लोग आपके साथ हैं? हम गुरदासपुर लोकसभा हल्के की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब बात आती है लोगों की तो लोगों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों का साथ और समर्थन आपको मिलता जा रहा है। तो हम क्या लगा सकते हैं कि कितने समर्थक, कितने लोग आपके साथ हैं? पूनम, सलारिया जन सेवा फाउंडेशन दा MD मैं हैगा। मेरा नाम स्वर्ण सलारिया। मेरा ख्याल है सारे तुसी प्यार करते हो, मैनू जानते भी हो। मैं जो सलारिया जन सेवा फाउंडेशन फॉर्म की है, उसका लक्ष्य एक ही सीगा कि मेरे हल्के दे बच्चों को नौकरी मिले, उन्होंने एक अच्छा जिहड़ा नशे दे विच पे रहंदे ने। मैं यूथ अगेंस्ट ड्रग शुरू की मुहिम इस वास्ते ताकि मेरे परिवार को थोड़ी राहत मिले दे। तो ਉਹਦੇ बाद जिहड़ी सब तो बड़ी बीमारी मैं देखी जो मैं पिंडां च जाना लोगों को मिलदा, तो एक मैं देखा लोग बेचारे बीमारी नाल सफ़र कर रहे होंगे ने, लेकिन पिंडां च घरां च ही रहंदे ने, ये सोच के कि पता नहीं असी प्राइवेट हस्पताल च गए साडा की होएगा, कितना पैसा लगेगा, कार नहीं बिक जाए, जेवर नहीं बिक जाए, जमीन नहीं बिक जाए। तो मैं ये सारा देख के ये सलारिया जन सेवा फाउंडेशन जो शुरू की थी, तो मैं मैंबरशिप ड्राइव शुरू की थी कि हर परिवार च एक कार्ड दिता जाएगा। वो कार्ड ते 18 साल तो लैके 65 साल तक सारे बंदे आने वाले 5 साल तक फ्री इलाज होएगा। इलाज चाहे हार्ट का होए, किडनी का होए, पार्ट भी किसी भी पार्ट का होए। मैनू ये दसो जिस परिवार को अज आने वाले 5 साल की गारंटी मिल गई कि मेरा इलाज
ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਲਾਰੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਮਿਨੀਮਮ। ਤੋਂ 5.5-6 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੋਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਪੂਨਮ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਜਾਣਦਾ है और ਉਹਦੀ सेवा उस तरीके नाल कर सकता है। बेस्ट तो आपने अपने आप को बोल दिया। बात करेंगे भाजपा की। सर, भाजपा ने हमेशा आपको नकारा ही है और इसमें सच्चाई है। हमेशा लड़े हैं। जब स्वर्गीय विनोद खन्ना जी जब वो नहीं थे यहाँ पर, उनका स्वर्गवास हो गया था, तो तब भी आप जो थे एक इच्छुक कैंडिडेट थे और लोगों की सेवा तब से करते आ रहे हैं, शायद उससे पहले से भी करते आ रहे हैं। मगर फिर भी भाजपा आपको नकार कर किसी और चेहरे को लेकर आती है, ऐसा क्यों? बदनसीबी इस एरिया की कि बंदा काम करने नूं तैयार है। और पूनम सब तो वड्डी गल मैं तेन दसा 2017 जो मैं पार्लीमेंट की चोन गुरदासपुर लड़ी है बीजेपी की टिकट से, कांग्रेस की सरकार बने हुए कितने दिन हुए थे? 3 महीने। हाँ। चीफ मिनिस्टर साहब इत्थे बैठे सीगे, पूरी कैबिनेट इत्थे बैठी सीगी, पूरी कांग्रेस के MLA इत्थे बैठे सीगे, ब्यूरोक्रेसी सारी इत्थे बैठी सीगी बरसे सलारिया। फिर भी 3 लाख प्लस वोट लेके गए। इमेजिन करो कि 4:30 बजे तक 28% वोट सीगे, 5 बजे तक 52% हो गए। वो कितना हो गए? क्योंकि कांग्रेस ने कुंडिया मार के अंदर वोट पाए। मेरी पार्टी नूं की लग्या सलारिया हार गया। अरे यार, जो 3 महीने पहले सरकार बनी है पंजाब च, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बैठा, उन्होंने प्रधान लड़ रहा है, प्रधान जिताना उन्होंने कितना भी जिताना है, लेकिन सलारिया साहब ने उन्होंने फिर बिठा लेता। यही बीजेपी परम आदरणीय है। मेरे उस टाइम प्रधान थे माननीय अमित शाह जी, उन्होंने मैनू साढ़े सेना मंत्री माननीय रामलाल जी इन्होंने मैनू बुलाया, मीटिंग हुई कि सलारिया साहब असी चाहते, तुसी भी चाहते हो कि बीजेपी का प्रधानमंत्री होए? मैंने सर मोदी साहब असे गर्दन हाजिर है, तुसी जो बोलो करने को तैयार है। कहता फिर सनी देओल नूं सपोर्ट करनी है। मैं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जान के लोगों ने 25,000 तो 30,000 बंदे सीगे कि सलारिया नूं टिकट नहीं मिली, ਉਹਦੇ बावजूद भी लोग सीगे। मैं सीडी बना के माननीय अमित शाह जी ने भेज दी थी, माननीय रामलाल जी ने भेज दी थी। अब मैं दिन करो 6 साल हो गया है, मैं अमित शाह जी को बेनती कर करके थक गया सारिਆਂ ਨੂੰ कि सर मैं काम कर रहा, मैनू ये दसो की करना है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैनू ये दसो जिस पार्टी वास्ते तुसीं दिन रात काम करते हो, कम से कम मैनू अटेंड तो कर लो। मैं तुहाडे तो मंग के रहा, तुहाडे वास्ते दिन रात काम कर रहा। आज भी जान हाजिर है इस पार्टी वास्ते, हिंदुइज्म वास्ते। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस मुल्क वास्ते और हिंदुइज्म वास्ते कर देता है, कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे बयान करने वास्ते। जब आप हारे थे तो क्या उसका कारण भाजपा के नेता नहीं थे? देखो, मैं पूनम किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। हारा स्वर्ण सलारिया, कारण कोई भी हो, बीजेपी का कैंडिडेट हारा। और दूसरा सबसे बड़ा उस टाइम GST आया था जो 50+ था। शहर वाले लोगों ने वोट नहीं पाए। और थोड़ा जिहा साडे अकाली दल जेडे साडे सो कॉल प्यारे, उन्होंने की कीता था कि मेरा प्रधान सीगा सुखा सिंह लंगा साहब एक शेर मानिया जाता माझे दा, उन्होंने चक के जेल च पाता। सारी दुनिया दौड़ गई, कोई वोट पाने नहीं आया, ना कोई पूलिंग बूथ से सीगा, ना काउंटिंग बूथ से सीगा। सलारिया नूं बली दा वक्रा बनाता। मैनू ये दसो 24 घंटे का मैं नौकर हाँ इस हल्के का, हर बंदे की सेवा करदा दिन रात। हर बंदे नूं जरूरत होंदी है, जिथे होंदी है मैं पुजना। ਉਹਦੇ बावजूद मैनू इग्नोर किया जाए, मैनू कारण समझ नहीं आता। इग्नोर करने का कारण क्या सर? पहले भी देखा था आपके घर पर जो है बड़े से बड़ा नेता आया था और ये बोल गया था कि तुमने खड़ा नहीं होना, तुम सपोर्ट करो। सनी देओल का वक्त आया, तुमने खड़ा नहीं होना, तुम सपोर्ट करो। अगर इस बार दोबारा कोई पैराशूट कैंडिडेट पार्टी उतारती है आपको नकार के, तो क्या आप इस बार फिर से जो है उनका सपोर्ट करोगे? पार्टी सड़कों पे, लेकिन इस बार स्वर्ण सलारिया इलेक्शन लड़ रहा है। पार्टी टिकट देगी पहले पार्टी, फिर कोई और। ये पार्टी टिकट नहीं देगी, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और 100% जीत रहे हैं। एक गारंटी है पूनम
क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया मेरे हल्के दे लोग मेरे नाल हैगे। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ कि असी सनातनियों वास्ते मर रहे, सनातन धर्म वास्ते मन रहे, दिन रात काम कर रहे हैं, और मेरे हल्के नूं स्वर्ण सलारिया की जरूरत हैगी है, क्योंकि स्वर्ण सलारिया एक इदां दा शख्स है जिहड़ा मैं तुहानूं पहले कहा कि एक इदां दे परिवार तो आंदा है जिहड़ा फ्रीडम फाइटर है, किसान है, लोकां दे विच रहिंदे ने, सारी चीज़ां दे बारे च उन्हां नूं आइडिया हैगा। मेरे हल्के 'च सब तो वड्डी जरूरत जिहड़ी हैगी है वो मैनूं पता है, ये स्वर्ण सलारिया पूरी कर सकता है। और लोकी मेरे नाल ने इस बार, लोकी इस बार पार्टी बाद च होएगी, पहले फेस होएगा जेड़ा पिछले 6 साल तो उन्होंने सेवा कर रहा दिन रात। लोगों नूं लोकल चाहिए है और स्वर्ण सलारिया जैसा बंदा चाहिए है जिन्हों काम करने का एक्सपोजर हैगा और काम करने की जुनून हैगा। तो मेरा ख्याल है पार्टी नूं मैं बेनती करांगा कि ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੱਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ कैंडिडेट तैयारियां कर लैन और ਤੁਹਾਨੂੰ सीट के जित के दे दें। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले जेपी नड्डा जी यहाँ पर आए थे और ये बोलकर गए थे कि लोकसभा की जो सीट है वो भाजपा की झोली में ही आएगी। तो क्या लगता है आपको कि बड़े बड़े नेता, क्योंकि एक आपको फ्रीडम फाइटर का बेटा भी कह सकते हैं, आपको पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं, आपको उद्योगपति भी कह सकते हैं, उद्योगपति होने के नाते बड़े बड़े नेताओं के साथ आपका उठना बैठना है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई और हो, तो फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या यहाँ पर दोबारा पार्टी कोई पैराशूट कैंडिडेट उतारेगी या जो लोगों की आवाज़ है ज़मीनी स्तर का नेता उसको देगी? पर मैनूं नहीं पता, मैं बड़े बड़े लीडर नाल बैठदा जां नहीं, पर मैं मेरे लोगों के भी जरूर बैठना है, चाहे वो कोई पिंड दी किसी दी दुख तकलीफ हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठना है, किसी ਨੂੰ नौकरी जरूरत हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठना है, किसी ਨੂੰ कोई और मदद चाहिए ਹੁੰਦੀ है, मैडिकल चाहिए ਹੁੰਦੀ है, कोई ड्रग्स का केस ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ पूरी सपोर्ट करदा। मैं हाँ लोकल, मैं हाँ लोगों का बंदा। पार्टी ने की डिसाइड किया पार्टी को पता होएगा, लेकिन इस एरिया दे इंप्रूवमेंट वास्ते, गरीबां दे मदद वास्ते, इस हल्के नूं उपर लाने वास्ते एक वो बंदे की जरूरत हैगी है जिहड़ा लोकल लेवल ते काम कर सकता है और लोगों के विच रह सकता है और सरकार तो काम करवा के ले सकता है। लोकल लेवल की बात की, लोकल लेवल में और भी बड़े लोग हैं। अगर हम बात करें अश्विनी शर्मा की, यहाँ बात करें दिनेश सिंह बब्बू की, यहाँ बात करें स्वर्गीय विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना की, ये भी अपनी प्रबल दावेदारी दिखा रहे हैं। तो आप अपने आप को इनके अलावा प्रबल दावेदार कैसे साबित करोगे पार्टी के सामने? कविता खन्ना जी, मैनू बड़ा दुख होता है कि बीजेपी कविता खन्ना नू खड़ा भी किदा करती है। 5 साल च उन्हें एक बार आना होंदा 5 दिन वास्ते, कैंडिडेट बनती है, जदों टिकट नहीं मिलती वापिस बॉम्बे। सानू टिकट नहीं मिली, 6 साल तो स्वर्ण सलारिया दिन रात इत्थे है। दूसरी गल अश्विनी शर्मा दी, बीजेपी का प्रधान 2 टाइम रह चुका, MLA 2 टाइम रह चुका है, ठेका लिया है बीजेपी ने कि अश्विनी शर्मा ने सब कुछ देना है। अश्विनी शर्मा और स्वर्ण सलारिया नू खड़ा कर लो, मैनू ये दसो किहड़ी कमी है साडे च, सानू क्यों नहीं मौका दिता जाए। दूसरा दिनेश बाबू जी डिप्टी स्पीकर रह चुके, 3 बार MLA रह चुके, हुण हार गए ने, घर बैठो, किसी बंदे नू काम करन दिओ थोड़ा, अगली तेरी MLA दी पोस्ट आनी है लड़, असीं किहड़ा मना कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैनू ये लगता है जो एक्सपोजर स्वर्ण सलारिया नू हैगा इस हल्के नू इंप्रूव करन दा वो इन्हां तिन्हां कोल किसे कोल नहीं हैगा। और पार्टी दा सब तो आज्ञाकारी बच्चा स्वर्ण सलारिया है। बीजेपी ने मना किया नहीं लड़ना, नहीं लड़े। बीजेपी ने बोला सनी देओल को सपोर्ट करना है कि 6 साल से बगैर किसी पोस्ट के बैठा हूं, जिसका नाम है अश्विनी शर्मा। शरेआम मैं बोल रहा हूं, पार्टी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं। अश्विनी शर्मा जो भी वर्कर ठीक ठाक था सब मार दिए, जो उसके कंपटीशन में था सब मार दिए, कारण के कोई बचे ना, मैं ही रह जाऊं। अरे अश्विनी शर्मा सारे वर्कर ही मर गए तो तू कहाँ रह जाएगा। बीजेपी को खत्म कर दिया, ठीक है ना। फिर कह रहा हूं बीजेपी ने अगर सर्वाइव करना पंजाब ओदे उन्नू बंदे नू लैके आओ जिन्हों बीजेपी नू उभारन दा और उन्नू जिंदा रखन दा जुनून है, मेहनत है और बीजेपी वास्ते मरदा है। मैं तो तुहानू कह रहा अगर स्वर्ण सलारिया दा एक खून दा कतरा भी मोदी साहब नू दिता जाए ना, असी फिर भी उन्हों दा हसान नहीं वापिस कर सकते जो मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने इस कंट्री वास्ते पिछले 10 साल तो किया है। अफसोस कि फिर पॉलिटिक्स, इस बार पॉलिटिक्स नहीं चलेगी।
पहले बीजेपी, नहीं तो इलेक्शन लड़ा जाएगा और जितया जाएगा गारंटी नाल, ये मेरा वायदा है। जीता जाएगा आजाद उम्मीदवार के तौर पे कुछ कि नहीं पता। आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी नजदीकियां आपसे बढ़ती जा रही हैं। कई आम आदमी पार्टी के नेता कह दूं या कोई कार्यकर्ता कह दूं, वो आपके पास जरूर आते हैं। तो कहीं स्वर्ण सिंह सलारिया आम आदमी पार्टी की तरफ से तो नहीं उम्मीदवार आ रहा? पूनम, आम आदमी पार्टी नहीं आई है। हाँ देखो, जो मर्जी कहो, सर नहीं आई है, मगर पंजाब में तो सुनो। वर्चस्व स्थापित कर गई ना। देखो उन्होंने काम कर रहे ने, हाँ उन्होंने मौका देना चाहिए काम करने का, क्योंकि जिदा मोदी साहब कोई नहीं हिला सकता कितों सेंटर च। हाँ। स्वर्ण सलारे टिकट देंगे तो भी मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, जे नहीं देंगे तो भी मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। क्योंकि 13 की 13 सीटें सिर्फ सुनो, पंजाब की। सिर्फ पंजाब की सीट है। हाँ पंजाब का माहौल और सेंटर का माहौल बड़ा फर्क है। मैं जितों का आपका सवाल है, आई रिस्पेक्ट मान साहब, चंगा काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल आदमी ने, ईमानदार आदमी ने। पंजाब च ठीक ठाक चल रहा सब कुछ। बीजेपी जितों का सवाल है, मैं तो बीजेपी का कह सकना कि बीजेपी ने तो वो काम किए ने जेडे पिछले असी 18 साल तो मैनीफेस्टो पढ़ते सीगे। तलाक मोदी साहब ने ख़त्म कर दिया, 370 मोदी साहब ने ख़त्म कर दिया, 1 रैंक 1 पेंशन मोदी साहब ने खत्म कर दिया, 1 नेशन 1 टैक्स मोदी जी ने कर दिया। मैनू एक दसो, राम मंदिर सब तो दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम थी, पर मादनीय मोदी जी ने वो खत्म कर दिता। और कितना सोहना हुण ओपनिंग हुई है जेड़ा इन्होंने करता है। आई सल्यूट दैम। लेकिन जेडे चंगे लोग तुहाडे वास्ते मर रहे हैं, उन्होंने भी जिंदा रखो। बात तो उन्होंने वही आ क्यों गई मार ना, रहे हो? स्वर्ण सिंह सलारिया को क्यों मैं इन्होंने मारा जा रहा है? मैं पूनम तुसी पूछो कि कारण बताओ, स्वर्ण सलारिया नूं तुसी क्यों इग्नोर करते हो? सब तो चंगा वर्कर है, पैसे जेब तो करता, पार्टी ने जो जिम्मेवारी कोई दी 100% निभाई है। तो कारण दसो मैनू, वाई नॉट सलारिया? एक कारण चाहिए मेरे को। जैसे एक किसान एरिया है, फ्रीडम फाइटर का पुत्र हाँ, किसान है, और सब तो बड़ी जमीन मेरे ख्याल आज मेरे को होएगी इतने 300-350 एकड़, ठीक है ना। फिर भी सानू इग्नोर किया जाता है क्योंकि चमचागिरी नहीं होंगी स्टेट लेवल के छोटे छोटे जेडे साडे सो कॉल लीडर, उन्होंने यह है कि सवेरे आके सल्यूट मारो, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ रिकमेंड करेंगे, अरे यार लोगों का काम करो, पार्टी का काम करो, तो सल्यूट मारने नाल कुछ नहीं होना। और स्वर्ण सलारिया आज गारंटी नाल कह सकता है बीजेपी सरते है, ਉਹਦੇ बाद कुछ और गारंटी नाल। अगर भाजपा नहीं टिकट देगी तो इलेक्शन लड़ रही आम आदमी पार्टी से नहीं, ठीक सवाब नहीं, अगर बीजेपी टिकट नहीं देती उन्होंने कोई हक नहीं। मैं कितने जा रहा फिर उन्होंने फर्स्ट बीजेपी एंड देन एनीथिंग एल्स, बट इलेक्शन 100% जीतांगे और लड़ांगे, ये मेरी गारंटी है। लड़ना निश्चित है कि लड़ेंगे 100%। लड़ेंगे। इस बार अगर कोई भी नेता, कोई भी बड़ा नेता आ जाए, स्वर्ण जो सलारिया मर्जी आ पे जाए, जाके आप जो बैठेगा। मर्जी आ गए, मेरे हल्के दे लोग इस बार ये फैसला कर चुके हैं कि अगर कोई गुरदासपुर लोक सभा के लोगों का इको ही कहना, स्वर्ण सलारिया नेक्स्ट MP हमारा। वो तो लोगों के पोस्टर्स आपको पोस्ट मिल पोस्टर्स दिख रहे हैं। ये लोगों ने लगाए ना, मैं नहीं लगाए, लोगों ने लगाए ना। तो ये लोगों की दिलों की आवाज़ है कि इनू बेचारे 20 साल तो रगड़ रहे हैं, ਇਹਦਾ कसूर की है? कसूर तो दसो। आज मैं तेनू खुल के सब कुछ बोल देता है, इलेक्शन 100% लड़ांगे और जीतांगे। फर्स्ट प्रायोरिटी बीजेपी, और बीजेपी नहीं होगी तो फिर कुछ भी होए, फिर कोई प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है इस बार फिर दोबारा के पैराशूट कैंडिडेट या किसी एक्टर को हरा के उतारा जाए, भेजेंगे, हरा तो के क्या हरा के भेजेंगे, हरा के भेजेंगे, जिन्हों मर्जी लाओ। तो ये निश्चित है कि स्वर्ण सलारिया इलेक्शन लड़ेंगे, 100%। चाहे भाजपा हो, चाहे कोई और पार्टी हो, पहले चाहे भाजपा, आजाद। नंबर 1 भाजपा, उसके बाद कुछ भी हो। ये थे स्वर्ण सिंह सलारिया जिनसे हमने बात की 2024 के चुनावों की, जहां पर उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया इन्होंने आज कि इस बार बक्से में जो है चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। भाजपा टिकट देगी तो भाजपा के बैनर के नीचे, अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो स्वर्ण सिंह सलारिया जो है चुनाव लड़ेगा भी और जीतेगा भी। ऐसे और चुनावों से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे स्पीड नेशन पंजाब के फेसबुक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।